शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, जो है कोडिंग डिकोडिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। चलो भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग टाइप्स हैं। लेटर कोडिंग है, लेटर नंबर कोडिंग है, और चाइनीज कोडिंग है, और भी बहुत सारी टाइप है। ठीक है, तो सारी टाइप्स करेंगे, और पहले बेसिक से सारे पैटर्न करने जरूरी हैं। टाइप वाइज सारे पैटर्न पता होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको कहा है हमेशा मेरे नोट्स हैं, मेरे कंसेप्ट हैं, मेरे पैटर्न हैं। तो पहले उसको समझते हैं। बेसिक से शुरुआत करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। और बेसिक का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि यार ये तो बेसिक है, तो पहले तो मतलब पहले मान लो 4-5 क्वेश्चन है तो बेसिक है, ये थोड़ी ना पूछे जाएंगे। मेरे पहले 3 सवालों पर, पहले 3 पैटर्न के बेस पे 300 बार सवाल पूछा है एसएससी ने। मतलब एसएससी की औकात इतनी ही है, लेकिन फिर भी हम एसएससी, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस या बैंकिंग की रीजनिंग बहुत ही टफ आती है, और बैंकिंग की कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे लेवल की आती है। वो सब भी हम कवर करेंगे, क्योंकि आप रीजनिंग स्पेशल पढ़ रहे हो। स्पेशल मतलब वास्तव में आपको स्पेशल नॉलेज बने, और ऐसा ही मैं बनाऊंगा आपको, और ऐसे ही सिखाऊंगा कि आपको स्पेशल नॉलेज बने। तो कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला जो टाइप है बच्चे, वो है लेटर कोडिंग। ठीक है, पहला टाइप क्या है? लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग की शुरुआत करता हूं। लेटर कोडिंग में क्या होता है? लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में लेटर टू लेटर कोडिंग होती है। मतलब एक वर्ड दिया है, उसका कोड वर्ड में ही मिलेगा। कोई भी एक वर्ड दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक सा मैं बता रहा हूं कि कोई भी एक वर्ड दे दे और वर्ड से कोड दे दे, और दूसरे का कोड पूछ ले। जैसे बॉयज का कोड दे दे, बॉयज का कोड दिया है, बॉयज का कोड दिया बच्चे CPZT, तो बॉयज का कोड CPZT दिया है, तो गर्ल्स का पूछा है। अब हमें ये देखना है कि बॉयज से ये BOYS से CPZT कैसे बना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले लेटर से। 2 पैटर्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि पहले लेटर से पहला लेटर बनना, या फिर लास्ट लेटर से पहला लेटर बनना। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पैटर्न हैं। शुरुआत से भी पहला लेटर बन सकता है, और लास्ट से भी पहला लेटर बन सकता है। दोनों बन सकते हैं। ठीक है, दोनों आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहले लेटर से B से C बना है। देखो बच्चे, जब हम B से C बनाएंगे तो B से C +1 हुआ। उसी प्रकार O से P +1 हुआ। उसी प्रकार Y से Z +1 हुआ। उसी प्रकार S से T +1 हुआ। यानी कि पहले लेटर से पहला लेटर +1 बन रहा है। अब +1 बन रहा है तो +1 आप भी कर दोगे। G से +1 H बन जाएगा। I से +1 J बन जाएगा। R से +1 S बन जाएगा। L से +1 M बन जाएगा। S से +1 T बन जाएगा। यानी कि +1 का पैटर्न है। इंपॉर्टेंट ये +1 नहीं है, इंपॉर्टेंट है पहले लेटर से पहला लेटर बना है। अब मैंने आपको +1 कर दिया, तो आपके एग्जाम में +2 भी आ सकता है, +3 भी आ सकता है, +4 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है। प्लस आ सकता है तो आपके एग्जाम में माइनस भी आ सकता है। यानी कि ये पैटर्न 5 लेवल तक हम सोच के चलेंगे कि +1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। आ तो माइन +7 भी सकता है, लेकिन अगर आप 5 लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया, 5 लेवल तक अगर आपके दिमाग में आ गया, तो 7 लेवल तक भी आ जाएगा। मेन मुद्दा है पहले लेटर से पहला लेटर। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इसी क्वेश्चन से मान लो मैं आपको +2 दे देता, तो आप भी क्या करते? +2 कर देते। इसी क्वेश्चन से +3 दे देता, तो आप भी क्या करते? +3 कर देते। इसी से -2 दे देता, तो आप भी क्या कर देते? -3 दे देते। इसी से -2 दे देता, तो -2 कर देते। इसी में -4 कर देता, तो आप भी क्या कर देते?
-4 कर देते। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन का मान लो आपके एग्जाम में बॉयज का ही इसी प्रकार आपका -3 दे रखा है। अब b से -3 कैसे करेंगे बच्चे? देखो b से -1 a है तो -2 z है तो -3 y है, इस तरीके से। यानी कि वापिस से c b a, वापिस से हम लग जाएंगे z y, इस तरीके से हम लग जाएंगे। ठीक है, तो b से -3 अगर हम करना चाहें तो b से -3 यानी कि b 2 नंबर पे है, -3 -1 और -1 26 में से -1 गया 25, 26 में से -1 गया 25 और 25 पे y होता है। ये भी सिखाऊं ना किस तरीके से प्लस या माइनस होता है? यस और नो, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चलो, तो मान लो -3 वो कर दे और -3 करके वो y दे दे, o का -3 वो कर दे और l दे दे, y का -3 वो कर दे, v दे दे और s का -3 वो कर दे तो p दे दे। इसी क्वेश्चन में जैसे ये मैंने +1 दिया, आपके एग्जाम में हो सकता है वो बॉयज का कोड CPZT की बजाय YLVP दे देता, तो YLVP अगर दे देता तो आप गर्ल का कोड क्या बताते हैं? गर्ल्स का कोड क्या बताते हैं? ऑब्वियसली जब उसने -3 किया तो आप भी -3 कर दोगे। B से -3 Y होगा, O से -3 L हो गया, O 15 पे -3 12, Y 25 पे 25 में से 3 गए 22, S 19 -3 16। तो आप भी -3 कर दोगे। G से -3 D हो जाएगा, 9 से -3 F हो जाएगा, R से -3 O हो जाएगा, L से -3 I हो जाएगा, S से -3 P हो जाएगा। -3 -3 -3 -3 हो जाएगा। अब देखो W से V -1 हुआ ना, A से B +1 हुआ, T से S -1 हुआ, E से F +1 हुआ, R से Q -1 हुआ। जो बच्चा एक पूछ रहा था कि क्या एक ही क्वेश्चन में 1 + 1 - 1 + 1 लग सकता है क्या? बिल्कुल लग सकता है। रीजनिंग गुरु जो बुक बनाई है ना बच्चे, वो मैंने अपने कंसेप्ट डाले हैं उसमें आप लोगों के जो डाउट्स बनते हैं वो भी डाले हैं। इसलिए आपको क्लास के साथ साथ बुक से जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लेटेस्ट उसमें है ही, लेकिन उसमें मैंने अपने कंसेप्ट डाले, मैंने अपने तरीके से डाले, एग्जाम ओरिएंटेड डाले हैं। इसलिए उस बुक से मैं ये कह रहा हूं सारी बुक बहुत अच्छी है, सारी बुक बहुत अच्छी है, कोई भी बुक ले लो, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन उसके बाद भी एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट आपके डाउट्स वो मुझे पता है ना, मैंने कैसे पढ़ाया है अपने बच्चों को मुझे पता है ना, इसलिए वो तो मेरी बुक में मिलेगा ना। इसलिए कह रहा हूं कि रीजनिंग गुरु 2.0 ये बुक, कोई भी ऐसी बुक कोई भी लिखता मेरे कंसेप्ट से तो मैं उसकी भी तारीफ कर रहा होता। एक्चुअली में बहुत मेहनत की है इस बुक पे। तो S का -1 क्या करेंगे? R, U का +1, इसमें +1 किया तो U का +1 V, G का -1 F, A का +1 B, R का -1 Q। ठीक है, उससे भी करवाऊंगा इस एग्जाम्पल में। अब मैं आपको कह रहा था कि किस तरीके से ये B से -3 करके Y बना, वो मैं सिखा देता हूं। प्लस करना और माइनस करना दोनों सिखा देता हूं। देखो पहले मैं प्लस करना सिखा रहा हूं। देखो एक तो प्लस करना होता है जब A से लेकर के Z के बीच में ही रहे, जैसे J 10 नंबर पे है और उसमें +7 करना है तो 10 और 7 17, 17 पे Q होगा। जैसे D 4 नंबर पे है और 4 में 5 जोड़ना है, यानी कि D में 5 जोड़ना है तो 4 और 5 9, 9 पे I होगा, है ना, I होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लस करना और माइनस करना आपका A से Z के बीच में।
हाँ, प्लस और माइनस करना सिखा देता हूं। देखो बच्चे, तो एक तो सिंपल प्लस और माइनस हो गया ए से जेड के बीच में, वो तो कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। या वो भी कराऊं? चलो वो भी करा देता हूं, बहुत आसान आसान चीजें भी बतानी पड़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। सी 3 नंबर पे +5, तो 3 + 5 8 हो गया, और 8 पे क्या होगा? H। ठीक है, H 8 नंबर पे है, 8 + 10, 8 और 10 18, 18 पे R हो गया। ठीक है, Q 17 नंबर पे है, 17 + 5, 17 और 5 22, 22 पे V हो गया। ठीक है, मान लो M + 3, 13 3 16, 16 पे P हो गया। तो ये तो हो गया सिंपल, ए से जेड के बीच में। ऐसे ही माइनस, ये तो बिल्कुल सिंपल, जो ए से जेड के बीच में ही है। अब आप कहोगे सारे ही ए से जेड के बीच में है, रुको बताऊंगा। देखो Q 17 नंबर पे है, 17 में से 5 गए, मान लो -5 आ गया, 17 - 5 12, 12 पे क्या होगा? L हो गया। ठीक है, आपका H 8 पे है, 8 - 3 5, और 5 पे क्या होगा? E होगा। ठीक है, मान लो T 20 पे है, 20 - 7 13, 13 पे क्या होगा? M होगा। ठीक है, मान लो V 22 पे है, 22 में से 10 माइनस करना है, 12, 12 पे क्या होगा? L होगा। अब A से Z के बीच में आ गए, ये तो सिंपल माइनस हो गए। एक होता है Z को क्रॉस करते हुए। Z को क्रॉस करते हुए कैसे? सुनो, पहले प्लस वाला बता रहा हूं। Z को क्रॉस करते हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल V 22 नंबर पे है और 22 में 8 जोड़ दिए, मान लो V + 8 क्या होगा? V + 8 क्या होगा? V 22, 22 और 8 30, और 30 पे क्या होगा? अब लेटर तो 26 ही होते हैं, ए से जेड ही होते हैं, तो ये देख लो 26 से कितना ज्यादा है? 22 + 8 30, 30 नंबर पे क्या होगा? 26 लेटर होते हैं, 26 से कितना ज्यादा चला गया? 4, तो 4 पे क्या होगा? डी। यानी कि 22 में अगर हमें 8 जोड़ना पड़े तो आंसर आएगा डी। ठीक है, U 21 + 5 नहीं, 26 से ज्यादा लेके जाना है, प्लस मान लो 10 करना पड़े तो 31 हो गया। अब ये मत पूछना 10 कहां से आया, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 21 + 10 31, 31 26 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो 5 पे E होगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल X + 6, 24 + 6 30, और 30 26 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो डी होगा। मान लो W प्लस आपका 8 ले लो, 23 + 8 31, 31 26 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है, तो E होगा। मान लो Q 17 + 10 27, 27 26 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 1 ए होगा। यही चीज अगर माइनस में करनी हो, माइनस में अगर करनी हो, जैसे B - 8, अब माइनस में ध्यान से सुनना, B - 8 क्या होगा? 2 - 8 -6, 26 से 6 कितना कम है? 20। देखो 2 - 8 -6, 26 में से घटा दो, 26 में से 6 गए 20, और 20 पे क्या होगा? टी। सेम उसी प्रकार C - 10 करना हो, C कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, 3 - 10 -7, 26 में से 7 गए 19, और 19 में क्या होगा? S होगा। ठीक है, मान लो D -8 हो, तो 4 - 8 -4, और 26 में से -4 कितना आएगा? 22, तो 22 पे V होगा। अब आप लोग बताओ F -9, बताओ जल्दी से। G -10, बताओ जल्दी से।
E -8 बताओ जल्दी से। F6 -9 -3, 26 में से 3 गए 23 और 23 पे W होगा। 7 -10 -3, 26 में से 3 गए 23 और 23 पे W होगा। 5 -8 -3, 26 में से 3 गए 23, फिर से W होगा। सारे -3 आ रहे हैं। चलो सारे ही W आ रहे हैं। क्लियर है? डन। प्लस का और माइनस का दोनों का कर लोगे? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका पहला लेटर बता दो, आंसर का पहला लेटर बता दो। बस पहला ही बता देना, उसी से समझ में आ जाएगा कि कितना आप कर पाए कितना नहीं कर पाए। सुनो, मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, एस सोचा, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि -1 हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने एस सोचा, -1 हुआ और सारे गलत हो गए। एस वाले अपने ऊपर हंस लो एक बार। भाई गलत है। आपने क्या सोचा कि S-1 R सोचा। बोला सर सही तो सोचा हमने, कोई बात नहीं आगे चलो। T-1 S सोचा। बोला सर सही तो सोचा था, हम कह तो रहे थे सही सोचा हमने। तो U-1 M तो नहीं है भाई, U-1 तो T होता है ना। D-1 D तो नहीं है भाई, D-1 तो C होता। और अगर बदलाव भी होता, मान लो कि ये -1 ये -1 आगे जाकर के मान लो +1 बन जाता, तो +1 चलता, तो +1 चलता। सिस्टमेटिक वे से बदलाव होता ना। ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडमली पहला -1 दूसरा -1 और तीसरा 13 8 की कमी है -8, चौथा -0 है ना, पांचवा -2। ऐसे रैंडमली कभी नहीं होता कि -1 -8 -0 -2। बदलाव भी होगा तो सिस्टमेटिक वे से होगा, एक -1 एक +1 एक -1, या सीरीज में हो सकता है -1 -2 -3 -4 +1 +2 +3 +4। ऐसे रैंडमली नहीं चल सकता कि -1 -8 -0। ठीक है, मैंने आपको कहा था प्लस या माइनस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पैटर्न शुरुआत से है या नहीं। शुरुआत से नहीं है, शुरुआत से नहीं है तो ये एस नहीं है। तो फिर हम उसके बाद लास्ट से देखेंगे। मैंने आपको क्या सिखाया, पहले शुरुआत से देखेंगे, नहीं मिला तो लास्ट से देखेंगे। लास्ट से देखो, ये एक्चुअल में ये जो आर है ये यहां का -1 है, -1, यहां का T-1 है एस, एन का -1 है एम, ई का -1 है डी, डी का -1 है सी, यू का -1 है टी, टी का -1 है एस, एस का -1 है आर। ठीक है, तो आर का -1 क्यू, ई का -1 डी, एच का -1 जी, सी का -1 बी, ए का -1 जेड, ई का -1 डी, टी का -1 एस। तो पैटर्न इंपोर्टेंट मैंने आपको कहा था -1 का नहीं है इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है शुरुआत से है लास्ट से है। पिछले क्वेश्चन में शुरुआत से था, अब लास्ट से है, एस से, टी से, एन से, ई से, तो भाई अब लास्ट से है, सिंपल। ठीक है, क्लियर भाई। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला करो। अभी पैटर्न कराऊंगा। चलो पहले ये बता देता हूं फिर बताता हूं क्वेश्चन नंबर 30। यहां देखो, देखो एन से ओ देखा, सबसे पहले शुरुआत से ही देखना है। एन से ओ +1, फिर ओ से क्यू +2, भाई ओ 15 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, यू 21 पे +3,
M 13 पे, Q 17 पे +4, A 1 पे, F 6 पे +5, L 12 पे, R 18 पे +6। यानी कि ये पैटर्न क्या बना, प्लस सीरीज बना। अब देखो बच्चे, प्लस सीरीज मैंने आपको करा दिया, तो आपके एग्जाम में माइनस सीरीज आ सकता है। शुरुआत में मैंने आपको करा दिया, तो आपके एग्जाम में लास्ट से आ सकता है। शुरुआत से भी आ सकता है, लास्ट से भी आ सकता है। तो प्लस सीरीज हो सकता है, तो माइनस सीरीज हो सकता है। दूसरी चीज, मैंने आपको शुरुआत से दिया, तो आपके एग्जाम में लास्ट से भी आ सकता है। यही क्वेश्चन लास्ट से भी बन सकता था कि L का +1 कर देता, A का +2 कर देता, M का +3 कर देता, R का +2। अगर वो लास्ट से करता तो हम भी लास्ट से करते, अगर उसने शुरुआत से किया तो हम भी शुरुआत से करेंगे, अगर उसने प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे, अगर उसने गिवन में माइनस में दिया तो हम भी माइनस करेंगे। और सीरीज सिंपल भी आ सकती है, सीरीज इवन की भी आ सकती है, सीरीज ओड की भी आ सकती है। सीरीज इवन की भी आ सकती है, सीरीज ओड की भी आ सकती है। ठीक है, तो सुपर का आंसर निकालते, एस का +1, एस का +1 क्या होगा, टी, यू का +2, 21 में से 2 ऐड कर दिए, डब्ल्यू, पी 16 में 3 ऐड कर दिए, पी 16 में 3 ऐड कर दिए 19, एस, ई में 4 ऐड करेंगे, आई, आर में 5 ऐड करेंगे, डब्ल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, लास्ट से आर का -1 एस है, आर का +1 एस है, ई का -1 डी है, पी का +1 क्यू है, ओ का -1, फिर अगले पी का -1 ओ है, फिर ओ का +1 पी है, फिर टी का -1 एस है। ऐसा कोई भी पैटर्न मैं नहीं छोड़ूंगा जो मेरे क्लास नोट्स में नहीं होगा, हर एक रहेगा। याद रखना इस बात को, हर एक रहेगा। एक बच्चे ने जो +1 -1 +1 -1 पूछा था वो भी है। ठीक है, ये प्लस सीरीज में ध्यान रखना, इवन का भी चल सकता है, आपका ओड का भी चल सकता है, दोनों चल सकते हैं। इवन भी आ सकता है प्लस सीरीज, और ओड भी आ सकती है प्लस सीरीज। प्लस सीरीज का मतलब है सीरीज सीक्वेंस वाइज चले। जैसे एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, आपका रीजनिंग गुरु का क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज का रीजनिंग गुरु का क्वेश्चन नंबर 17। इस चैप्टर में रीजनिंग गुरु बुक लेकर के बैठना, जिन्होंने अभी तक नहीं मंगाई है फ्लिपकार्ट और अमेजन से ऑर्डर कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, तभी पढ़ोगे आप लोग, ऐसे पढ़ाऊंगा ना रीजनिंग गुरु तभी पढ़ोगे। एंडिड का कोड दे रखा है GRJMN। ठीक है, अब ये देखो, और प्लेज का पूछ लिया, किसका पूछ लिया, प्लेज का पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो ई का +2 है, एन का +4 है, भाई एन 14 पे है, +4 18 पे, डी का +6, ई का प्लस आपका ई 5 नंबर पे 8 5 13 +8 है, डी का +10 है। अब ये क्या सीरीज है, ये मैंने सिंपल सीरीज कराई, ये आपके एग्जाम में इवन की सीरीज दे दी, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इवन की सीरीज दे दी। अब आप भी इवन की सीरीज लगा दोगे, पी का +2 कर दोगे, आर बन जाएगा, एल का +4 कर दोगे, 12 4 16, पी बन जाएगा, ए का +6 कर दोगे, जी बन जाएगा, वाई का +8 कर दोगे। अब 25 और 8 कितना बना, 33, 25 और 8 33, 33 25 +8 33, 33 26 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 बनेगा जी 7 नंबर पे। फिर 19 + 10, 19 + 10 29, 19 + 10 29, और 29 26 से कितना ज्यादा है,
3 ज्यादा है तो 3 ज्यादा है तो +10 बन जाएगा। क्लियर है भाई? डन? ठीक है, डन हो गया भाई। ये इसका आंसर तो लिख लोगे, 1 + 1 माइनस, लो बता देता हूं, t का +1 u, t का +1 u, a का -1 z, e का +1 f, r का -1 q, g का +1 h। डन है भाई? चलो नेक्स्ट, यहां देखो, r का +1 s, e का, r का +1 s, e का -2 c, m का +3 p, o का -4 k, v का +5 a, e का -6 y। यानी कि ये भी सीरीज है, लेकिन प्लस माइनस सीरीज है, प्लस माइनस सीरीज है। ठीक है भाई, चलो तो आंसर क्या होगा, s का +1 t, शुरुआत के लेटर से है, ध्यान रखना। ये डायरेक्शन दिखा देता हूं, जब आप नोट्स रिवाइज करोगे तो आपके काम आ जाएंगे। शुरुआत के लेटर से s का +1 t, o का -2 होगा, -2 होगा m, l का +3 होगा o, v का -4 होगा r, e का +5 होगा j। अब अगले का बताते हैं, a का +1 होगा b। ध्यान रखना, अब सुनो ध्यान से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले लेटर से है पहले, फिर लास्ट लेटर से है, +1, पहले से, फिर लास्ट से, फिर पहले से, यानी कि सी से +1, फिर लास्ट से ओ से +1, फिर पहले से टी से +1, फिर लास्ट से आई से +1। यानी कि इसका पहले क्या बनेगा, m से बनेगा, ध्यान रखना, m से बनेगा, m से +1, फिर लास्ट से +1, फिर पहले से +1, फिर लास्ट से +1, फिर पहले से +1, फिर लास्ट से +1। क्लियर है भाई? अंकित को देखो, अब क्या किया इसमें, इसमें सबसे पहले क्या हुआ, शुरुआत से डी से देखा u, नहीं मिला, कोई प्लस कोई माइनस नहीं। फिर लास्ट से देखा LU IF, ये भी नहीं मिला, प्लस माइनस। जब शुरुआत से भी ना मिले, लास्ट से भी ना मिले, तो बीच में से डिवाइड कर दो, बीच में से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब है 3-3 लेटर में ऐसे। और याद रखना, जब डिवाइड होगा तो लास्ट लेटर से शुरुआत होगी, मतलब लास्ट लेटर से शुरुआत होगी, इसका मतलब पता क्या है, जो पहला पेयर होगा उसका लास्ट लेटर, पहला पेयर क्या, DET। अब ये समझो, DET अलग है, AI अलग है। DET का लास्ट लेटर T से शुरुआत होगी, याद रखना, जब बीच में से डिवाइड होगा तो लास्ट लेटर से ही शुरुआत होगी। ठीक है, डन। तो T का +1 U होगा, E का +1 F होगा, D का +1 E होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो T से +1 U है, E से +1 F है, D से +1 E है। अब दूसरा जो पेयर बनेगा उसका भी लास्ट लेटर से देखेंगे, L से देखेंगे, L से -1 M है, सॉरी L से +1 M है। I से देखेंगे, I से +1 J है। A से देखेंगे, A से +1 B है।
इसको बुक्स में क्या समझा रखा है, बुक्स में इसको इस तरीके से समझा रखा है, मेरी भी बुक में भी अगर आप देखोगे तो ऐसे समझा रखा है, ठीक है, इसको क्रॉस करके ऐसे। एक्चुअल में क्या है कि यहां पर तो बोलने के लिए मैं हूं, तो मैं बता सकता हूं कि लास्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे। अब बुक कैसे बोलेगी, बुक तो ऐसे ही बोलेगी ना, एरो से ही, कि लास्ट लेटर से शुरुआत की, इसलिए इस तरीके का डिजाइन बना करके समझाना होता है कि लास्ट लेटर से टी का +1 यू हुआ, ई का +1 एफ हुआ, डी का +1 ई हुआ। ठीक है, ये +1 होकर के आया है, ये मत सोच लेना यू +1 तो वी आना चाहिए, +1 होकर के आया है। ठीक है, ऐसे यहां पर भी +1 होगा। ठीक है, एल का +1 एम हो गया, आई का +1 जे हो गया, ए का +1 बी हो गया। तो आप भी इस तरीके से डिवाइड करके लास्ट लेटर से बनाओगे, ये याद रखना, लास्ट लेटर से। एस का +1 बनेगा टी, एस का +1 बनाया, ध्यान रखना, नोट्स रिवाइज करो तब ये ध्यान रखना कि ये एस का +1 है। ठीक है, यू का +1 है वी, इसलिए मैं ये एरो बना करके दिखा रहा हूं। डी का +1 है ई, आर का +1 है एस, ई का +1 है एफ, टी का +1 है यू। ये ध्यान रखना, ये एस का +1 है। ये मैं इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, ध्यान रखना, मेरे पास ऑफलाइन में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो कई बार डाउट लेकर के आते हैं ना, 6 महीने बाद क्या करते हैं, वो सीधा डिटेल का ये कर लेते हैं और +1 ये लिख लेते हैं। उस टाइम तो ये सोचेंगे अरे यार याद रहेगा कि ये बीच में से डिवाइड है, लेकिन 6 महीने बाद भूल जाते हैं और मेरे पास आते हैं, अरे सर आपने क्या पढ़ा दिया है, डी का +1 यू कैसे हो गया। फिर मैं उनको याद दिलाता हूँ, भाई मैंने ऐसे नहीं करा था, ऐसे डिवाइड किया था, टी का +1 यू किया था। बोला हाँ गुरुजी याद आ गया, मैंने डिवाइड नहीं किया, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे डिवाइड करके एरो करके बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, चलो भाई, ठीक है विनय कुमार कर्ण। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां एल का +1 आपको ओ दिख रहा है, ए का +1 आपको बी दिख रहा है। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, इस तरीके से अगर दो वर्ड्स के कोड दे रखे तो ये याद रखना कि दोनों में सेम पैटर्न, सेम लॉजिक, सेम लागू होगा। और अगर सेम लागू होगा तो जब एल का +1 ओ है, ए का +1 बी है, तो एम का +1 एन होना चाहिए, यहां तो होना चाहिए या नहीं, बिल्कुल। ओ का +1 तो चलो पी दिख गया, तो बी का +1 सी होना चाहिए यहां पर। भाई यहां पर पी का +1 क्यू है, तो बी का +1 सी होना चाहिए। तो एम का एन होना चाहिए, एक्स क्यू दे रखा है, बी का सी होना चाहिए, जेड क्यू दे रखा है। इसका मतलब यह है कि जो हम ये +1 का पैटर्न सोच रहे थे ये नहीं है, क्योंकि अगर दो हैं तो दोनों में सेम लागू होगा, ये याद रखना बच्चे, दोनों में सेम लागू होगा। 3 दे दे तो तीनों में सेम लागू होगा। सलोनी कुमारी कौन सा समझ में नहीं आया, ठीक है, 3 दे दे तो तीनों में लागू होगा, एक बात का ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलो, तो सेम क्या लागू होगा भाई, ऐसा क्या पैटर्न है जो कि यहां दे रखा और यहां दे रखा है। तो एक बात ध्यान रखना कि जब इसके सारे लेटर अगर इनमें गिवन हो, इसके सारे लेटर अगर इन दोनों में गिवन हो तो पैटर्न मत ढूंढना। ठीक है, पैटर्न मत ढूंढना। L +12 +3 है भाई, ये +1 है, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो मैं गलती से +1 लिख गया, मैं PQ +1, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, +3 से भी यहां नहीं बन रहा। सारे लेटर अगर इसमें मिल जाए तो पैटर्न मत ढूंढना। फिर क्या करना है, फिर ये देखना, देखो टी है, टी यहां पर कहां है, ये रहा, इसका कोड क्या दिया है, ये रहा, देखो 1 2 3 4 चौथे नंबर पे, 1 2 3 4 चौथे नंबर पे टी का यू दे रखा है, तो अभी यू लिख दो, डायरेक्ट लेटर कोडिंग बोलते हैं इसको, डायरेक्टली उठा दो। ए कहां है, ए यहां है, ए का कोड क्या दिया है, बी दिया है, बी दिया तो बी लिख देंगे, एक्स दिया हो एक्स लिख देंगे, जेड दिया हो जेड लिख देंगे।
उसके बाद बी है, बी का क्या दिया है, जेड दिया है, बी का जेड दिया है तो जेड उठा देंगे। उसके बाद एल है, एल का क्या दिया है, ओ दिया है। अब आप कहोगे एल तो यहां भी है, यहां से उठा लो एल का ओ, यहां से उठा लो एल का ओ, कहीं से उठा लो, एल का ओ दिया। डायरेक्ट लेटर कोडिंग मतलब डायरेक्टली उठा के रखना है बस। ई है, ई का क्या कोड दिया है, ई का कोड दिया है एन दिया है तो एन उठा दिया। टी है, टी का कोड क्या दिया था, टी का यू दिया था तो टी का यू उठा दिया। यानी कि कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उठा करके डायरेक्टली पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं था। क्लियर, ये बात समझ में आ गई? डन है भाई? चलो और देखते हैं। ऐसे डायरेक्टली उठा करके इसमें से रख दिया। देखो सीजन पूरा के पूरा दे रखा, ई एस है, ई है, ए है, एस है, ओ है, एन है, पूरा का पूरा वर्ड है। अगर सारे लेटर मिल जाएं तो पैटर्न नहीं ढूंढना है, डायरेक्टली उठा के रखना है। एस का कोड क्या दिया है, एस का एम दिया है तो एस का एम उठा करके रख दो। कोई पैटर्न नहीं, एस का एम कैसे बना, कोई पैटर्न नहीं। एस का एम दिया है तो हमने एम उठा। कब करेंगे, जो सारे मिल जाएं, अदरवाइज नहीं करेंगे, सारे मिलेंगे तभी करेंगे। क्लियर है? एक बार और समझा रहा हूं विशाल कुमार। एस का क्या दिया, एम दिया तो एम उठा के रख दिया। ई का क्या दिया है, ई का एक्स दिया है, ई का एक्स दिया तो एक्स उठा के रख दिया। ए का क्या दिया, ए का डायरेक्टली उठा के रखना है, कुछ नहीं। जेड दिया ए का तो जेड उठा दिया। एस का फिर से, एस का क्या दिया था, एम दिया था तो एम उठा के रख दिया। ओ का क्या दिया, ओ का टी दिया है तो टी उठा के रख दिया। एन का क्या दिया है, एन का एल दिया है तो एल उठा के रख दिया। जब सारी स्पेलिंग यहां पर मिल जाए तो ऐसे ही करेंगे। अब यहां देखो, यू से एफ कोई पैटर्न नहीं है, यू से एफ एक है अपोजिट का, लेकिन अपोजिट का आगे नहीं लग रहा, एन का डब्ल्यू। अपोजिट क्या है बताऊंगा। वाई से एफ भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा जो कि टी से डब्ल्यू बन जाए। पहले लेटर से भी नहीं बन रहा, लास्ट के लेटर से भी नहीं बन रहा, तो बीच में से डिवाइड कर देंगे। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, डन। ई का +1 एफ, वी का +1 डब्ल्यू, आई का +1 जे, एन का +1 ओ, यू का +1 वी, वाई का -1 एक्स, टी का -1 एस, आई का -1 एच, एस का -1 आर, आर का -1 क्यू। क्लियर? ठीक है, तो ऐसे डी का +1 ई, यू का +1 वी, टी का +1 यू, एस का +1 टी, सेम एस का -1 आर, टी का -1 एस, एन का -1 एम, ई का -1 डी। पहले हिस्से में +1, लास्ट के हिस्से में -1, पहले में +1, लास्ट के -1। क्लियर है भाई?